बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बा हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशुए, 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 मेरे यीशुए। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शोहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुए, 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 मेरे प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में प्यार भरी सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में भले चंगे होंगे और विश्वास में बने होंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, पिता अपनी पवित्र हजूरी में लेके चलाना। पिता परमेश्वर, पिता मैं तमाम भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पिता इनके हृदय को खोल पिता परमेश्वर, ताकि तेरे स्वर्ग की अद्भुत बातों को जान सके। पिता परमेश्वर, जो वचन के जीवन में बो जाए पिता परमेश्वर, के जीवन में सोगना फल को लेकर आए। पिता परमेश्वर, पिता मैं अपने आप को भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पिता मैं जब तेरे लोगों से बात करूँ पिता परमेश्वर, मैं अपने बुद्धि ज्ञान के द्वारा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर तेरे लोगों से बात करूँ। पिता परमेश्वर, पिता आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। हमने जो कुछ मांगा पा लिया, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हम बात करेंगे विश्वास के विषय पर। कैसे हम विश्वास में बने रह सकते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में पकड़े रहना है जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं या हम बहुत सारी
दिक्कतों का सामना करते हैं या हम बीमारी का सामना करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम विश्वास में बने रहें। तो आज हम बात करेंगे विश्वास के विषय पर। आज हम कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में ज़रा सी परेशानियां आती हैं या ज़रा सी कोई मुश्किल या बीमारी हमारे जीवन में आती है तो हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें ऐसे हालात में, ऐसे समय पे हमें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे समय में अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो हमारा बनाने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा है, जो ज़मीन आसमान का मालिक है, जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमें उसकी ओर निहारने की ज़रूरत है। हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में ज़रा सी परेशानियाँ आती हैं, हम सोचते हैं कि ये मुश्किल कैसे हल होगी, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो उस समय पे हमारा विश्वास, जिसमें हमें और ज़्यादा मजबूत होना है, हम कहीं ना कहीं विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। तो ज़रूरी है ऐसे हालातों में हम परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं कुछ बातें हैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। याद करें अपने उस समय को जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम अंधकार में थे और हम भटके हुए थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय में उस महान परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया, तो कैसे हमारा जीवन उस समय बदल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन गवाहियों के विषय में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए। भाई और बहनों, हम विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं? हमें अपने जीवन में ये देखना है, जब भी हमारे जीवन में कोई आज इस समय या आने वाले समय में जब भी कोई समस्या आती है, तो हमें ज़रूरत है उन बातों को याद करने की जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। उस समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन को छुआ और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। जब भी आज के टाइम पे आपके जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, तो उन गवाहियों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। मैं कहता हूँ, जब आप उन गवाहियों को याद करोगे, उन परमेश्वर को कामों को याद करोगे जो उसने हमारे जीवन में किए, तो आपके दिल से एक ही आवाज़ आएगी कि वो परमेश्वर जिसने हमें अब तक छुड़ाया है और वो आने वाले समय में भी हमें उनसे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे समय में ज़रूरत है, जब भी परेशानी आए तो हम उस परमेश्वर को और निहारते रहें, बल्कि हमें उसकी ओर निहारना ही नहीं बल्कि उसको पुकारना भी है। जैसा कि वचन लिखा है, वचन कहता है भजन संहिता 50 की 15 आयत पे, वचन कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमें सिर्फ यीशु की ओर ताकना ही नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास भी करना है। हमें क्यों उसकी ओर विश्वास करना है, क्यों उसकी ओर ताकना है? आइए हम इस विषय पे परमेश्वर की कलाम से कुछ बातों को देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में पकड़ना है, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में याद करना है जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम विश्वास में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आइए हम परमेश्वर के कलाम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 24 से लेके 32 आयत तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी बाइबल खोलें और परमेश्वर के कलाम से देखें। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 24 आयत पे लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे,
वह भूत है और डर के मारा चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और आगे वचन कहता है कि उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने संदेह क्यों किया? मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब वे नाव पे चढ़ गए तो हवा थम गई। यहाँ पे हम जब परमेश्वर के कलाम को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक रात जब वो झील पे नाव में थे तो उन्होंने रात के चौथे पहर में किसी को चलते हुए आते देखा, तो वो डर गए, घबरा गए, बोले ये भूत है। लेकिन तभी परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं तेरे पास आऊँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब पतरस परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर पे विश्वास रखता है, तो वो पानी के ऊपर भी चल जाता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उन लहरों की तरफ, उन परेशानियों की तरफ जाता है, तो वो डूबने लगता है। भाइयों और बहनों, आज शायद हम में से भी कई लोग ऐसे हों जो आज तक परमेश्वर की ओर निहार रहे थे, उस पर विश्वास में बने हुए थे और वो बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर में चल रहे थे। लेकिन हो सकता है आज आपके जीवन में ज़रा सी समस्या आई हो तो आप घबरा गए हों और गिर गए हों या आप डूबने लगे हों। तो यहाँ पे एक बात जो लिखी है, पर हवा को देखकर वह डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। भाइयों और बहनों, इस वचन में पतरस जब अब उस हवा को देखता है, उन लहरों को देखता है, उन परेशानियों को देखता है, तो वो परमेश्वर को कहता है, चिल्ला के पुकारता है कि हे प्रभु, मुझे बचा। तो परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, उसने अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को बचाया। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या हो, या हम भाई में बहनों में भी ऐसा कोई हो जो विश्वास में कमज़ोर पड़ रहा हो, तो या वो परेशानियां उसको दबा रही हों। तो भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर सच में ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है और उसकी वजह से आप विश्वास में कमज़ोर हो रहे हो, तो एक बार फिर से आप उस परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पे बैठें और उससे कहें, हे परमेश्वर, मुझे बचा। जैसा कि कलाम भी कहता है कि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसे उठा के पहले जैसा कर दूँगा। तो बेशक आज आप विश्वास में कमज़ोर हो गए हों या उन परेशानियों से आप दबने लगे हों या उनसे घबरा गए हों, तो एक बार फिर से आप अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को ठीक करें और उस परमेश्वर को पुकारें और उसे कहें, मुझे बचा। तो हम विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने पतरस की ओर अपने हाथों को बढ़ाकर उसे बचाया था, वैसे ही वो परमेश्वर हमारी ओर भी अपने हाथों को बढ़ाएगा और हमें उन परेशानियों से निकालेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई है, तो हम सोचते हैं पता नहीं
ये हमारे जीवन से कब जाएगी, या पता नहीं ये हमारे जीवन में ठीक होगा भी या नहीं भी। आइए हम परमेश्वर के कलाम से एक वचन को देखते हैं। मरकुस 9 अध्याय उसका 23 आयत पे यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम में से कोई भाई बहन ऐसा सोचता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो परमेश्वर उनके लिए ये वचन, इस वचन में बात कर रहा है कि यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है। तो हमें ऐसी कोई बात अपने जीवन में नहीं सोचनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस समस्या को निकालेगा या नहीं निकालेगा। वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सच में परमेश्वर के प्यारे लोगों, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बाइबल है पूरी विश्वास पे आधारित है। तो हमें जो परमेश्वर में हैं उन्हें परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही रीति से बनाकर चलने की ज़रूरत है। तो हर समय विश्वास में बने रहें और उस परमेश्वर से अपनी कमी घटियों को, अपनी कमजोरियों को शेयर करते रहो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सा ऐसी आशीष दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आने वाला सारा समय तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो तूने वचनों को समझने और समझाने में तूने सहायता मदद की पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इन वचनों को पिता परमेश्वर तो इनके हृदय में पिता परमेश्वर, इनकी पट्टियों पे लिख पिता परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन के जीवन में सुगुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। पिता, आने वाला सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमने जो कुछ मांगा पा लिया, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, बस मैं इन बातों के साथ सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें जहाँ से मदद मिलती है हमें सिर्फ वहीं ताकना है, जिससे जो हमारे जीवन में बेचैनी है वो कम हो जाएगी। जैसे कि एक बच्चा जब अपनी माँ की ओर देखता रहता है तो उसके दिल में, दिमाग में एक सुकून रहता है। तो वैसे ही हमें उस परमेश्वर की ओर भी निहारना है, क्योंकि कलाम कहता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत सा ऐसी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।